सबसे पहले कहा श्री हनुमान जी की जय हो, श्री हनुमान जी की जय हो। ये हनुमान शब्द बहुत समझने जैसा है। प्रिय स्वजनों, हनुमान शब्द का सीधा सादा गांवठी अर्थ, व्याकरण सम्मत अर्थ हम बाद में करते हैं, सीधा सादा गांवठी अर्थ यदि समझें तो है जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने मान को दूर कर दिया, वो है हनुमान। क्योंकि ये मान शब्द ऐसा है जहां भी होता है बड़ी समस्या करता है। अब सारे शब्द देखिए, जहां मान आता है पीछे, सम्मान, सम्मान पाने के लिए लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें बुलाना, हमारा सम्मान करना, हमें फूल माला पहनाना, हमें शाल ओढ़ाना, हमारे फोटो निकलवाना, ये पहले से प्रबंध करके रखते हैं। उसके लिए फिर कुछ देना पड़े तो देने के लिए भी तैयार हैं। विशेष अतिथि के रूप में इतना डोनेशन देकर के फिर सम्मान मिले, बड़ी समस्या है, बड़ी मेहनत करनी। सम्मान, अपमान, कोई अपमान करे तो मोढું કેવું ચડી જાય આપણું, એને મારું ઇન્સ્યુલેટ કરી નાખ્યું, इंसल्ट। हम उनके वहां गए, उन्होंने पानी के बारे में भी नहीं पूछा, अपमान लगता है। हम उनके कार्यक्रम में गए, हमें आगे नहीं बिठाया, पहली रो में नहीं बिठाया, हमारा नाम अनाउंस नहीं किया, अपमान लग जाता है लोग। अभिमान, सच पूछो तो ये सम्मान अपमान ये कारण ही है अभिमान। गुमान, ગુજરાતીના તો કવિએ કહ્યું ને, જીવ તું શાને રહે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં। क्यों गुमान, किस बात के लिए अहंकार कर रहे? सम्मान, अपमान, अभिमान, गुमान, अनुमान, सबका अलग अलग होता है। एक कहेगा मैं ये सोचता हूं, दूसरा कहेगा ये सोचता हूं, तीसरा कहेगा मेरा अभिप्राय ये है, मेरा अनुमान ये है, सबका अलग अलग। मेहमान आने के बाद 2-3 दिन में चले जाए तो अच्छा है, लेकिन जाने का नाम ही न ले और कहे कि आहा हा हा, वहां तुम्हारे यहां आकर के तो हमें बिल्कुल घर जैसा लगता है। हम कहेंगे लेकिन हमारा घर हमें घर जैसा नहीं लगता, तुम हो तब। અને જાય જ નહીં, પછી એવા મહેમાનને કહેવું પડે કે અતિથિ तुम कब जाओगे। सामान, कुछ लोग तो यात्रा के लिए निकले ना, तो उनका सामान देख के हमें लगता है कि घर में कुछ रखा होगा कि नहीं इसने। સવારના પહેરવાનું જુદું, બપોરના પહેરવાનું જુદું, રાતના પહેરવાનું જુદું, પોતાના થાળી વાટકા, ચાદર, તકિયા, ઉશિકા, ઓઢવાના, બધું લઈ લઈને ફરે। છોકરાઓના પેલા બલાડા, ટેડી બેર શું કહો, ये बधा लई लीन फरे हाथे। कुछ लोगों को देखा ट्रैवल करते समय तकिया, मैंने कहा तकिया की क्या जरूरत है, सब नहीं, हमने आ तकियो है तो ज ऊंघ आवे छे, बाकी घर वखरी हारे लीन फरता हुआ। सामान,
यजमान, हमें तो हर हफ्ते नए नए होते हैं यजमान। 10માંથી कोई एकाद एवो निकली जाए कि हम याद राड पड़ावी दे आपने यजमान। हवामान कुछ ठिकाना ही नहीं। विमान 35,000 फीट की हाइट पे जब विमान में हो वो बराबर लैंडिंग करे तब तो ठीक है, न करे ऊपर कुछ हो जाए 35,000 फुट पे तो मृत्यु, अग्नि संस्कार और अस्थि विसर्जन सब साथ में। घर वाला कई चिंता ज नहीं, बधु पूरू त्या त्या। विमान तो जहां जहां ये मान शब्द आता है, सम्मान, अपमान, गुमान, अनुमान, हवामान, यजमान, मेहमान, सामान, विमान, सब जगह समस्या है। एक हनुमान शब्द ऐसा है जो समस्या करता नहीं, समस्या हो तो भी दूर कर देता है। जय हनुमान। अब हम हनुमान शब्द का व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के सम्मत अर्थ समझने का प्रयास करें। हनुमान शब्द का पहला जो समास विग्रह होगा वो है हनुमान। हनु का अर्थ होता है डुड्डी, जौ, गुजराती में जने कहे दाढ़। और मान शब्द का अर्थ है जिसके पास वो है। जैसे श्रीमान, तो जिसके पास लक्ष्मी है वो श्रीमान कहा जाता है। बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसे हनुमान, जिसके पास डुड्डी है, जिसके पास जौ है। तो आप कहोगे वो तो सबके पास होती है, हमारे पास भी है डुड्डी, हनु नहीं, लेकिन यहां पर एक विशेष अर्थ में है। यह नाम इंद्र के द्वारा दिया गया है। इसका विशेष विश्लेषण हम 18वीं चौपाई जब आएंगे तब करेंगे। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, उसमें। लेकिन प्रसंग ऐसा है कि हनुमान जी जब बाल स्वरूप में हैं, प्रातः काल में उन्हें भूख लगी और पूर्व आकाश से उगते हुए सूर्य को जब देखा लाल कलर का, तो हनुमान जी ने सोचा ये कोई सुंदर फल है, खाने के लिए गए। उड़ूप करके सूर्य की ओर जब गए तो सूर्य कांपने लगा, ये तो खा जाएगा मुझे। सूर्य ने पुकारा अपने मित्र देवों के राज इंद्र को, रक्षा करो मेरी। और इंद्र ने भी देखा ये तो इमरजेंसी, एक क्षण का यदि विलंब हो गया तो सूर्य खत्म हो जाएगा। इंद्र ने तुरंत अपना सबसे प्रभावी शस्त्र है वज्र का प्रहार किया है। और वो जो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया श्री हनुमान जी की डुड्डी पर लगा है। थोड़ा सा घाव बन गया इधर। फिर जब पता चला ये तो पवन देव का पुत्र है, सब बातें हुई। पवन ने तो बहना बंद कर दिया। सब लोग हवा के बिना सबके प्राण चले जाने लगे। पवन जी से विनती की आप बहना शुरू करो। पवन जी कहते हैं मेरे पुत्र का तुम ये करो और मैं बहूं, कह नहीं जाऊंगा। सब इंद्र ने वरदान दिया। पहले तो जो हनुमान जी बेहोश हो गए थे वज्र प्रहार से, वो जागृत हुए। और इंद्र ने कहा, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ये श्लोक है, मत करोत्सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। मत करोत्सृष्ट वज्रेण, मेरे हाथ से छुटे हुए वज्र से जिसका हनु आहत हो गया, जिसकी डुड्डी पर घाव पड़ गया।
ऐसे ये कपि शार्दूल वानरों में श्रेष्ठ जो है उसका नाम हनुमान पड़ेगा। इस अर्थ में श्री हनुमान जी का नाम है हनुमान। दूसरा अर्थ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हन उ मान, हनुमान। हन धातु में उ प्रत्यय और तद्वितीय मतु प्रत्यय लगाने से हनुमान शब्द निष्पन्न होता है। यह हन धातु का अर्थ है हिंसा, हनन, जो हनुमान जी को प्रक्षेपण, प्रहार और संहार की शक्ति प्रदान करता है। इस नाम के अनुरूप श्री हनुमान जी सर्व संकट हरता है, सर्वविध भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, इतना ही नहीं ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा और बाधा के निवारक हैं, शत्रु स्तंभक हैं और असुर संहारक हैं। और ये सारी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में सिद्ध करते हैं। अब मैं चौपाइयां बोलूंगा, आपको याद है, आपको साथ में बोलनी है। 10वीं चौपाई, भीम रूप धरी असुर संहारे, देखिए संहारक शक्ति। 11वीं चौपाई, लाय सजीवन लखन जियाए, जो कोई न कर सके ऐसा श्री हनुमान जी करके दिखाते हैं। एक एक चौपाई जब आएगी इसमें डिटेल में हम देखेंगे। 24वीं चौपाई, मैंने कहा ना भूत प्रेत पिशाच सब। 24वीं चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। 25वीं चौपाई में नासय रोग, 26वीं चौपाई संकट ते, ये सारे जो अर्थ है ना हन धातु के हैं। और भी 36वीं चौपाई में फिर से कहा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और अंत में 38वीं चौपाई में, जो 7 बार पाठ कर कोई, ये सारी जो शक्तियां हैं हन धातु में से प्रकट होती। हन धातु का दूसरा अर्थ है गति। संस्कृत व्याकरण के आचार्य गति शब्द में 3 अर्थ करते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तदनुसार श्री हनुमान जी ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। गमन, निरंतर गतिशील है। हनुमान जी आलस करके कभी भी एक जगह पे बैठते नहीं, निरंतर गतिशील है। और प्राप्ति, ये संसार में कोई भी ऐसी बात नहीं जो हनुमान जी प्राप्त करना चाहे और उन्हें ना मिले। और केवल संसार की बात नहीं, परब्रह्म की प्राप्ति भी उन्हें हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में उनका स्थान निश्चित हो चुका और राम परब्रह्म है। तीसरा अर्थ करूं, संस्कृत अत्यंत समृद्ध भाषा है, उसमें एक एक अक्षर के अर्थ होते हैं। विश्व भर में एकमात्र संस्कृत ऐसी है प्रिय स्वजनों जिसमें एकाक्षरी कोश है, और वो भी एक नहीं, अनेक विद्वानों के द्वारा बनाया गया कोश, लेक्सिकन, एनसाइक्लोपीडिया। एक एक अक्षर के कई अर्थ होते हैं। जैसे कक्के का पहला अक्षर है वर्णमाला का क, संस्कृत में क अक्षर के 26 अर्थ होते हैं। अब वो क कहां है, उसके आसपास का पद कौन सा है, प्रसंग कौन सा चल रहा है, उसके अनुरूप वो क का अर्थ होगा। विश्व भर में एकमात्र संस्कृत ही ऐसी भाषा है प्रिय स्वजनों जहां एक एक अक्षर का अर्थ है। अंग्रेजी में अकेला ए
तो कुछ अर्थ नहीं है, अकेला बी कुछ अर्थ नहीं है उसका। अरे कई बार तो शब्दों के भी अर्थ नहीं होते। अंग्रेजी में किसी का नाम हो जॉन, अब उसको पूछो ये जॉन शब्द का अर्थ क्या है, वो क्या कुछ नहीं। जॉन का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं होता। जॉन का जॉन। हमारे संस्कृत में एक एक अक्षर का अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ है। हनुमान शब्द 4 अक्षर से बना है, ह, नु, मा, न। एकाक्षर कोश और मेदिनी कोश के अनुसार ह अक्षर का अर्थ है ह शिवे सलिले शून्ये धारणे मंगले पिच गगने नकुलीशे च रक्ते नाके च वर्ण्यते। ये ह अक्षर के अर्थ है। शिव, ह का एक अर्थ है शिव, ह का दूसरा अर्थ है आनंद, ह का एक अर्थ है आकाश, ह का अर्थ है जल। नु शब्द का, नु अक्षर का अर्थ है पूजन, नु अक्षर का अर्थ है प्रशंसा। श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो पद्म पुराण में है, उसमें प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में भागवत कथा में कहा जाता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वहां नुमः है, और जिनको संस्कृत पता नहीं वो श्री कृष्णाय वयं नमः, वो नमः नहीं है, नुमः है। नु का अर्थ है प्रशंसा करना, नु का अर्थ है स्तुति करना, नु का अर्थ है पूजन करना। श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण की पूजन करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। नुमः, नु अक्षर, ये ह नु, फिर कहा तो नु अक्षर से हनुमान जी क्या पूजन करने वाले। किसका पूजन? राम रूप ब्रह्म का जो निरंतर पूजन करते हैं। और पूजन का अर्थ केवल कुंकू चावल चढ़ाना ये नहीं, फूल चढ़ाना ये नहीं। श्री हनुमान जी जो पूजन करते हैं वो अपने कर्तव्य से करते हैं, अपने पुरुषार्थ से पूजन करते हैं। आप जिसकी पूजा करते हो उसके प्रति आदर हो, यह आवश्यक है। इतना ही नहीं, उसकी इच्छा को पूरी करना, उसकी सेवा करना, वही पूजन है। केवल कंकु चावल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अबील गुलाल चढ़ाना, धूप दीप करना, ये पूजन नहीं होता, पर्याप्त नहीं है। मेरे कहने का आशय, समझो कि कोई पुत्र कहे कि मैं पिता का पूजन करता हूं। क्या करते हो पिता के पूजन में? रोज सुबह पिताजी को चौकी पे, बाजट पे बिठाता हूं, फिर पिताजी को स्नान कराता हूं। पहले पानी से जल, फिर पंचामृत से स्नान, फिर चंदन के जल से स्नान, फिर इत्र से स्नान, फिर वापस अभिषेक, गंगा जल से स्नान, फिर पिताजी को अच्छे कपड़े पहना के वापस बाजट पे बिठाता हूं। पिताजी के ललाट में बड़ा सा तिलक करता हूं, चावल लगाता हूं। पिताजी को फूल की माला पहनाता हूं, उनके ऊपर अबील गुलाल सिंदूर डालता हूं। फिर पिताजी के सामने अगरबत्ती जलाता हूं, दिया जलाता हूं। पिताजी के सामने ताली बजा बजा के स्तुति करता हूं, अरे पिताजी आप तो बहुत अच्छे हैं, पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, पिताजी आपने मुझे पढ़ाया, पिताजी आपने मेरे लिए कपड़े लेकर आए, मेरे लिए घर बना के रखा, पिताजी आप मेरे लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था करते, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। पिताजी कहते बेटा जरा प्यास लगी है, पानी लेके आ। अरे पिताजी आप तो सर्वसमर्थ है, उभा थे ले लो पानी। ये पूजा हुई। तू ये कंकु चावल नहीं चढ़ाता, फूल नहीं चढ़ाता, अबील गुलाल नहीं चढ़ाता, लेकिन पिताजी जब कहें कि बेटा पानी पीना है, हाँ पिताजी अभी ले आया, ये तू करता तो वो पूजन श्रेष्ठ था। हम भगवान की पूजा करते हैं,
हम भगवान पर अभिषेक करते हैं, पंचामृत का स्नान कराते हैं, चंदन का स्नान कराते हैं, इत्र का स्नान कराते हैं, भगवान को नहलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अलंकार पहनाते हैं, भगवान को टीका लगाते हैं, चावल लगाते हैं, अबील गुलाल डालते हैं, उनके ऊपर धूप करते हैं, दिया लगाते हैं, तालियां बजा बजा करके नाचते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। ओ करुणाना करनारा तारी करुणानो कोई पार नहीं। और भगवान कहे कि तू मेरा काम कर, संस्कृति की रक्षा कर, धर्म की रक्षा कर। हे भगवान, ये तो तमे करो, हमें बैठा छी। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रिय सुनो, हम घर में बैठ के हमारे ठाकुर जी की पूजा सेवा करते बहुत हो गया, नहीं होता है बहुत। राष्ट्र को जब आवश्यकता हो, समय की जब आवश्यकता पड़े, तो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। प्रिय स्वजन, ये पूजन है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे राष्ट्र में लाखों लोग ऐसे हैं जो सही अर्थ में, केवल हमें उनके हाथ मजबूत बनाने हैं, जो सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए पूजन कर रहे हैं। विरल भाई, आपका मैं स्वागत करता हूं आज की कथा में, क्योंकि आप ऐसा पूजन कर रहे हैं सही अर्थों में। आप और आपके साथ जो भी आपके सहयोगी होंगे उन सभी का, क्योंकि उस सब का नाम मुझे भरत भाई ने बताया, लेकिन नाम याद नहीं रहा। सही अर्थों में पूजन करना, तो नु पूजन करना। मां के दो अर्थ हैं। एक तो लक्ष्मी भी मां का अर्थ है, और मां शब्द का दूसरा अर्थ है विष्णु। न बल, बुद्धि और वीरता का सूचक, युद्ध का सूचक है, वीरता का सूचक है न अक्षर। और ये चारों अर्थ ह, नु, मा, न मारुति नंदन में समाविष्ट हैं। इसलिए श्री हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर ऐसे संबोधन से सम्मानित हैं। ज्ञान गुण सागर। अध्यात्म की दिशा में चलने वाला कोई भी साधक हो, उसके जो जो आवश्यकता है, जितना ज्ञान चाहिए और जो गुण चाहिए, वो सारा ज्ञान और सारे गुण श्री हनुमान जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है।